यह सोचने पर कि हम में से किसी के साथ सबसे डरावनी स्थिति क्या हो सकती है, तो वह है अकेले में हार्ट अटैक आना। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि उन्हें हमेशा मदद के लिए कॉल करने का समय मिलेगा या कोई आसपास मौजूद होगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा चौंकाने वाली है। शुरुआती कुछ मिनट सबसे खतरनाक होते हैं, और उन मिनटों में आप क्या करते हैं या करने में असफल रहते हैं, यही तय करता है कि आप बचेंगे या नहीं। हौसला बढ़ाने वाली बात यह है कि जिंदगी बच सकती है, भले ही आप अकेले रहते हों या ज़्यादातर समय अकेले बिताते हों, बशर्ते आपको पता हो कि क्या करना है और आप बिना घबराए तुरंत कार्रवाई करें। आगे 7 बेहद ज़रूरी और व्यावहारिक कदम दिए गए हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति हार्ट अटैक शुरू होते ही अपना सकता है, भले ही उसके पास मेडिकल ट्रेनिंग या कोई खास उपकरण न हो। पहला कदम है शुरुआती चेतावनी संकेतों को पहचानना, क्योंकि हार्ट अटैक शायद ही कभी वैसे दिखते हैं जैसे हम फिल्मों में नाटकीय रूप से किसी को छाती पकड़ते हुए देखते हैं। वे अक्सर हल्के, लगभग भ्रमित करने वाले लक्षणों से शुरू होते हैं, जिन्हें तब तक नज़रअंदाज करना आसान होता है जब तक नुकसान पहले से शुरू न हो चुका हो। छाती में असहज भारीपन या दबाव, ऐसा एहसास कि जैसे कोई बोझ दबा रहा हो, बैठे बैठे भी सांस फूलना, दर्द का जबड़े, गर्दन, बाजू या पीठ तक फैलना, ये सब संकेत हैं। कभी यह हार्ट बर्न जैसा लगता है, कभी बेवजह की थकान या चक्कर जैसा, कभी बस ठंडी पसीने की परत जो किसी तरह समझ नहीं आती। ये शरीर की फुसफुसाहटें अक्सर उस चीख से पहले आती हैं जो तेज़ कार्डियक दर्द के रूप में सामने आती है, और इन्हें कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अनगिनत जिंदगियां बचाई गई हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने छाती में कसाव, अचानक सांस फूलना या हल्की मितली को सामान्य नहीं माना और उसे तुरंत गंभीरता से लिया। दूसरा कदम है, जैसे ही जरा भी शक हो कि कुछ गड़बड़ है, तुरंत आपातकालीन सेवाओं को कॉल करना। हिम्मत दिखाने की कोशिश मत कीजिए, देखते हैं क्या होता है कहकर इंतज़ार मत कीजिए, और अपनी जान जोखिम में डालकर खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल मत जाइए। हर मिनट जब आपका हृदय ऑक्सीजन से वंचित रहता है, स्थायी नुकसान होता है, और आपातकालीन मेडिकल रिस्पॉन्डर न केवल जल्दी पहुंचते हैं बल्कि दवाइयों, ऑक्सीजन और ज़रूरत पड़ने पर दिल को दोबारा चालू करने की क्षमता से लैस होते हैं। कई लोग हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वे ज़्यादा प्रतिक्रिया तो नहीं कर रहे, लेकिन आपातकालीन ऑपरेटर देर से पहुंचने के बजाय झूठे अलार्म का जवाब देना कहीं ज़्यादा पसंद करेंगे। जिस पल आप कॉल करते हैं, मदद आपके रास्ते में होती है, और वही फैसला आपकी जान बचाने वाला हो सकता है। तीसरा कदम है, जब तक पेशेवर मदद पहुंचती है, अगर आपके पास में एक साधारण एस्पिरिन की गोली हो और आपको उससे एलर्जी न हो, तो उसे धीरे धीरे चबाकर खाइए। वजह सीधी लेकिन प्रभावी है, एस्पिरिन खून को पतला करता है और हार्ट अटैक पैदा करने वाले थक्के को और बिगड़ने से रोकता है। चबाने से यह ज़्यादा तेज़ असर करता है, जिससे मिनटों में काम शुरू हो जाता है। यही काम पैरामेडिक्स के आने और आपको स्थिर करने तक का समय दिला सकता है। यह इतना छोटा कदम है, लेकिन शोध दिखाते हैं कि यह बचने की संभावना पर ठोस असर डालता है। यही वजह है कि एस्पिरिन को ऐसे स्थानों पर रखें जहां वह आसानी से मिल सके, बिस्तर के पास, रसोई में, यहाँ तक कि बटुए में, क्योंकि जब हर सेकंड मायने रखता है, तब अलमारियां टटोलने में समय गंवाना आपको भारी पड़ सकता है। चौथा कदम डिसेप्टिवली सरल लेकिन बेहद ज़रूरी है। हरकत बंद कीजिए और सबसे सुरक्षित व आरामदायक स्थिति में आराम कीजिए। पीठ को सहारा देकर सीधे बैठना और पैर ज़मीन पर रखना दिल पर दबाव कम करता है। अगर चक्कर जैसा लगे तो करवट लेकर सिर को थोड़ा ऊंचा रखकर लेटना सांस लेने को स्थिर और वायुमार्ग को साफ रखता है। बस एक काम पूरा कर लूं या घबराहट में टहलने की इच्छा प्रबल हो सकती है, लेकिन इसे रोकना अहम है। इस स्थिति में कुछ न करना ही असल में कुछ करना है। आप ऑक्सीजन बचा रहे हैं और दिल को पेशेवर मदद आने तक जीवित रहने का सबसे अच्छा मौका दे रहे हैं। पांचवा कदम अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन बेहद व्यावहारिक है। अगर सुरक्षित हो तो दरवाज़ा खोल दीजिए ताकि आपातकालीन कर्मचारी बिना देर किए अंदर आ सकें। पैरामेडिक्स ज़रूरत पड़ने पर दरवाज़ा तोड़ने की ट्रेनिंग पाते हैं, लेकिन हर सेकंड कीमती होता है, और खुला दरवाज़ा अहम मिनट बचा सकता है। अगर आप अकेले रहते हैं, तो पहले से सोचना समझदारी है। अपना पता साफ साफ दिखाई देने दें, किसी भरोसेमंद को अतिरिक्त चाबी दें, या मेडिकल लॉक बॉक्स पर विचार करें। ये छोटे कदम सुनिश्चित करते हैं कि मदद तब दरवाजे के बाहर फंसी न रह जाए जब समय आपका सबसे कीमती साधन हो। छठा कदम है अपने फ़ोन का सही इस्तेमाल करना।
स्पीकरफोन पर स्विच करें ताकि आप हाथ खाली रखकर आपातकालीन ऑपरेटर से बात कर सकें और सांस लेने पर ध्यान दे सकें। इससे डिस्पैचर आपकी सांस या बोलचाल में बदलाव भी सुन सकता है अगर अचानक आप कमज़ोर हो जाएं। उतना ही ज़रूरी है कि अपने फ़ोन का इमरजेंसी मेडिकल आईडी पहले से सेट करें जिसमें आपकी बीमारियाँ, दवाइयाँ, एलर्जी और संपर्क लिखे हों। पैरामेडिक्स इसे तब भी देख सकते हैं जब आप बेहोश हों, जिससे खतरनाक देरी या गलतियाँ टल सकती हैं। इसे सेट करने में कुछ ही मिनट लगते हैं, लेकिन आपात स्थिति में इसका महत्व सब कुछ हो सकता है। आखिरी 7वां कदम है अपनी सांस को काबू में रखना। घबराहट दिल की धड़कन को तेज कर देती है और उसे खतरनाक रिद्म में धकेल सकती है, लेकिन धीमी, नियंत्रित सांसें शरीर और दिमाग दोनों को स्थिर करती हैं। तकनीक बेहद आसान है। धीरे धीरे नाक से लगभग 4 सेकंड तक सांस लें, थोड़ा रोकें, फिर मुंह से लगभग 6 सेकंड तक धीरे धीरे छोड़ें। इस लय को दोहराने से आपकी नर्वस सिस्टम शांत होती है और ऑक्सीजन का प्रवाह स्थिर रहता है, जिससे दिल को संभलने का बेहतर मौका मिलता है। इस तरह की सांस का अभ्यास रोज़मर्रा में करना, आराम करते समय, सोने से पहले या तनावपूर्ण क्षणों में, सुनिश्चित करता है कि आप असली संकट में इसे सहजता से अपना सकें। ये 7 कदम: लक्षणों को जल्दी पहचानना, बिना देर किए मदद बुलाना, एस्पिरिन चबाना, बैठना या लेटना, दरवाज़ा खोलना, फ़ोन का समझदारी से उपयोग करना और सांस को नियंत्रित करना, मिलकर एक जीवन रक्षा श्रृंखला बनाते हैं जिसे कोई भी अपना सकता है, चाहे वह अकेला हो या न हो। हर कदम अपने आप में छोटा लग सकता है, लेकिन मिलकर ये सबसे बुरे नतीजे से बचाने की ताकतवर ढाल बनाते हैं। सच्चाई यह है कि हार्ट अटैक से अकेले बचना सिर्फ किस्मत पर निर्भर नहीं करता। यह जागरूकता, तैयारी और शांत कार्रवाई पर निर्भर करता है। यह जानना कि आपके पास ये साधन हैं, आपको उस स्थिति में नियंत्रण देता है जो अन्यथा निराशाजनक लग सकती थी। इसलिए एस्पिरिन को हाथ की पहुंच में रखें, अपने फ़ोन की इमरजेंसी सेटिंग्स तैयार करें, नियंत्रित सांस का अभ्यास करें और सबसे अहम, अपने शरीर के हल्के संकेतों को कभी नज़रअंदाज न करें। हार्ट अटैक डरावना है, लेकिन यह अंत नहीं होना चाहिए। इन कदमों से आप न सिर्फ बचने का, बल्कि ठीक होकर दूसरों के साथ यह ज्ञान साझा करने का सबसे अच्छा मौका खुद को देते हैं। यह ज्ञान साझा करना केवल आपकी ज़िंदगी ही नहीं, बल्कि आपके किसी प्रियजन की ज़िंदगी भी बचा सकता है।